तो सम ऑफ एन एपी का काम शुरू करते हैं। बिल्कुल डिटेल वे में समझेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डिटेल में सारा समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला भी कहाँ से आया है। सारी बातें विस्तार पूर्वक आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले सम ऑफ एन एपी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारी एपी आपको देकर रखे और अगर उस एपी का आपको सम निकालना हो तो हम सम कैसे निकालेंगे, जरा वो समझते। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते कोई भी एक एपी। तो लेट एन एपी, कोई भी एक एपी ले ली मैंने, और एपी के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिए वो लिया A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, और ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक गए, AN तक गए। अब सारे बच्चे जानते हैं A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, इसको हम सिंपल A लिखते हैं। A2 हमारा सेकंड टर्म है, इसको हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी। A3 हमारा सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो A प्लस टू डी। अगला टर्म क्या आएगा, A प्लस थ्री डी। और ऐसे करते करते लास्ट में AN की जगह पर क्या आ जाएगा, A प्लस का N-1 मल्टीप्लाई में D। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो ये जो भी एपी की टर्म आई है बस इन्हीं का सम करना है, तो करते हैं शुरू। तो लो भाई, सम निकाल रहे हैं। इसके अंदर एन टर्म थी, तो एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। तो पहला टर्म था A1, अगला टर्म A2, अगला टर्म A3, और ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म आया वो क्या आया था, AN आया। इसका मतलब साफ है सर, A1 की जगह तो मैं A लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो A2 आया, A2 की जगह पर A प्लस का D लिखा जा सकता है। A3 की जगह पर A प्लस का 2D लिखा जा सकता है। A4 की जगह पर A प्लस का 3D लिखा जा सकता है। और ऐसे करते करते लास्ट में AN की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, A प्लस का N-1, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा D। तो अभी हमने कुछ नहीं करा, केवल और केवल AP की जितनी भी टर्म्स थी उनका सम करके लिख दिया। अभी फॉर्मूला तो बना ही नहीं, हमने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है भाई। अब क्या करना है, बस एक ही स्टेप है, फॉर्मूला हमारे हाथ में आएगा। अब क्या, कोई बच्चा कहेगा सर क्या फालतू की बातें बता रहे हो, मुझे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो और क्वेश्चन करवा दो। तो देखना भाई, सारी बातें हमारे को पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला भी कहाँ से आ रहा है। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है तो आप लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा आप उसको भी देख सकते हो, बट मेरा कर्तव्य है कि सारी बातें बताना। तो जरा फॉर्मूला भी कहाँ से आया, हम सारी बातें पढ़ने की कोशिश करते। तो अब हमने क्या करा, वही काम करा जो अभी हम करे हैं। हमने अभी सारी की सारी टर्म का एडिशन करा है, बस यही हमारा सम आ गया। मैंने एक बार इसको फ्लिप करके लिख दिया। फ्लिप करने का मतलब है ऐसे उल्टा करके लिख दिया। जब आप इसको ऐसे उल्टा करके लिखोगे तो ये जो लास्ट टर्म था ये तो हमारा पहला बन जाएगा जब हम उल्टा करके लिखेंगे। इससे जो पहले वाला टर्म रहेगा वो क्या बना होगा, A प्लस का N-2 मल्टीप्लाई में क्या बना होगा, D बना होगा। और ऐसे करते करते ये वाला टर्म क्या था हमारा, A प्लस का 3D। इससे पहले वाला टर्म क्या आया था, A प्लस का 2D। इससे पहले वाला टर्म क्या था हमारा, A प्लस का D। और लास्ट टर्म हमारा यहाँ पर क्या आया था, A आया था। मतलब हमने कुछ नहीं करा, हमने केवल और केवल जो सम निकाला था इसको एक बार फ्लिप करके यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2। करना कुछ नहीं है, बस अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। और ऐड करते ही सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आपके कहाँ आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा। समझ आ रही है क्या बोला, सम करते ही पूरी की पूरी एपी का जो सम है वो आपके हाथ में आ जाएगा। करते, तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हुआ, तो जब एस एन में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 2SN बन जाएगा। ऐसा ध्यान रखना, ये पहला टर्म है, ये भी पहला टर्म है। जब पहला टर्म पहले टर्म में ऐड होगा तो ए में ए जुड़ने के बाद क्या बनेगा, 2A। और जो हमारा आगे का टर्म था N-1 इंटू डी, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ऐसी सेकंड टर्म हमारे सेकंड टर्म में ऐड होगा। जब ऐड होगा करवा लो यहाँ पर, जब ऐड होगा तो A प्लस डी में मुझे ऐड करना पड़ेगा। और क्या ऐड होगा, A प्लस का N-2 इंटू में D। तो A और A तो क्या बन जाएगा, 2A प्लस का D। यहाँ चेक करोगे ND और माइनस का 2D। तो 2A प्लस का ND आया, और D माइनस के 2D में से माइनस का D बचा। तो 2A ऐसे रहेगा, D कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, N-1। इसका मतलब है दोबारा से वही निकला, 2A प्लस का N-1, और मल्टीप्लाई में क्या निकला, D निकला। ये दूसरी बात है। ऐसे करते करते जब आप लास्ट में पहुंचोगे तो लास्ट में भी आप चेक करो, लास्ट टर्म ये है, लास्ट में ये टर्म ये है। तो जब A में ये वाला टर्म ऐड करोगे तो A और A दोबारा जुड़ के क्या बनाएगा, 2A प्लस का N-1 मल्टीप्लाई में D। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। करा हमने कुछ नहीं है, केवल और केवल जितनी भी एपी में टर्म थी उनका सम कर दिया, उसी को एक बार रिवर्स करा और उसको लिखने के बाद ऐड कर दिया, काम खत्म। आगे चेक करो। तो अगर आप आगे चेक करोगे तो हमारा 2SN तो ऐसे ही रहेगा। अब आप चेक करना, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, सारी की सारी टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसी है। और ये सारी की सारी टर्म अगर आप चेक करोगे कितनी बार लिखी हुई है, तो आपने n टर्म मानी थी, इसका मतलब है n बार लिखी हुई है सारी टर्म, और सारी एक जैसी है। मतलब अगर मैं कहूँ x को x में ऐड करूँ तो आप क्या बोलोगे, 2x आएगा।
मैं बोलूँ x को 3 बार ऐड करो तो क्या आएगा, 3x आएगा। मतलब जब आप आइडेंटिकल टर्म्स को ऐड करते हो तो वो सेम रहता है, बस 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब मैं बोलूँ x को 100 बार ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ऐसे सारी की सारी टर्म को हमने n बार ऐड करना है, तो ये सारी की सारी टर्म तो हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। बस 2 को नीचे पूछा तो जो सम आया n टर्म्स का वो निकल गया n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया d। ये हमारा फॉर्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स का। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, जो n लिखा हुआ है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जिनका आपको सम निकालना है। यहाँ पर a है, a का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो भी आपकी क्या फर्स्ट टर्म। एन यहाँ पर बता देता है, डी क्या है, यहाँ पर डी आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, जो भी एपी का कॉमन डिफरेंस आया होगा वो यहाँ पर डी है। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या आपको पता चलेगा, सम ऑफ एन टर्म्स है, मतलब जितनी भी टर्म्स का आपको सम निकालना है उनका एसेंस आप क्या करोगे, डिनोट करोगे। आई होप इतनी बातें समझ आई होगी। अब एक दो बातें और है, वो भी अगर हम समझ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। करते हैं काम को शुरू। देखिएगा, हमने निकाला सम, जो आया फॉर्मूला वो निकल कर आया n/2, 2a प्लस का n माइनस का 1 और इनटू में क्या आया, d आया। ठीक है भाई, अगर मैं क्या करूं आपके कहने से, ये जो 2a लिखा हुआ है इसको अगर a प्लस ए लिख लो, कोई दिक्कत है क्या, बताइए भाई। अगर मैं इसको a प्लस ए लिख लूंगा कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं। बाकी चीजें ऐसी रही हमारी, n माइनस का 1 इंटू में d। तो ये बन गया एस एन बराबर का n/2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस। अब आप खुद बताना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते थे, याद आ रहा होगा आपको, इसको हम पढ़ते थे ए एन। याद आ रहा है, भूल गए, हमने पढ़ा था ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस का n-1 इंटू डी। तो इस पूरे की जगह पर अगर आप ए एन लिख लो तो लो भाई, दूसरा फॉर्मूला भी आपके पास तैयार हो गया। और अगर यहाँ पर ए एन हमारा लास्ट टर्म हुआ तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ए एन की जगह पर क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म एल आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला भी क्या हो गया, तैयार हो गया। तो तीनों फॉर्मूले आपके पास आ गए, पर जो मेन फॉर्मूला है वो आप जानते हो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है नहीं, इसमें एक छोटी सी बात नोट करने वाली भी है। अगर कभी भी आपको ए एन बताना हो तो आप उसमें से एस एन माइनस 1 करके बता सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। ठीक है भाई, अब ये क्या चीज़ है, ज़रा ये भी समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।